जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह एक ही गाना सुने, पहले दिन तो वो आपके कानों में मिठास घोलेगा, दूसरे दिन भी शायद आपको झूमने पर मजबूर कर दे, लेकिन एक हफ्ते बाद वो गाना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, पर उसकी वो चमक, वो जादू कहीं खो जाएगा। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर आप किसी को हर बार एक ही तरह का जज्बात, चाहे वो प्यार हो, तारीफ हो या ध्यान, देते रहें, तो धीरे धीरे वो भी बासी लगने लगता है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने अपने एक शेर में कितनी खूबसूरती से कहा था, दिले नादां, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। गालिब का ये शेर हमें सिखाता है कि दिल को जिंदा रखने के लिए उसे एक रंग से नहीं, बल्कि कई रंगों से सजाना पड़ता है। और यही वो कला है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। जिंदगी में रिश्ते सिर्फ प्यार या ध्यान से नहीं चलते। वो एक बगीचे की तरह हैं, जहाँ हर फूल को अलग अलग देखभाल चाहिए। अगर आप हर फूल को एक ही तरह का पानी देंगे, तो कुछ फूल खिलेंगे, लेकिन कुछ मुरझा जाएंगे। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल वेरिएबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा जीवंत रहता है जब उसे एक साथ कई तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट प्लचिक, जिन्होंने व्हील ऑफ इमोशंस थ्योरी दी, अपनी किताब द इमोशंस में लिखते हैं, ह्यूमंस थ्राइव ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस, नॉट अ सिंगल नोट। यानी इंसान का मन सिर्फ एक सुर पर नहीं टिक सकता। उसे हंसी चाहिए, थोड़ा आश्चर्य चाहिए, कभी रहस्य का पुट, और हाँ, कभी कभी थोड़ा सा दुख भी। ये सुनकर शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन यही सच है। अगर आप किसी को सिर्फ खुशी देते रहेंगे, तो वो खुशी भी एक दिन अपनी ताजगी खो देगी, जैसे बार बार सुना हुआ गाना। मैं आपको अपने अनुभव से कुछ बताती हूँ। एक लड़की के तौर पर मैंने देखा है कि जो लोग मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू पाए, वो नहीं थे जो हर बार मेरी तारीफ के पुल बांधते थे। वो थे जिन्होंने मुझे हर बार कुछ नया महसूस कराया। कभी उनकी एक बात मुझे इतना हंसाती थी कि मेरे गाल दुखने लगते, कभी उनकी चुप्पी मुझे घंटों सोच में डाल देती थी, और कभी उनका छोटा सा ध्यान, जैसे मेरी पसंद का गाना याद रखना, मुझे दुनिया की सबसे खास इंसान का एहसास कराता था। ऐसे लोग मेरे ज़हन में घर कर जाते थे। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती रहती थी कि आखिर उनकी अगली बात क्या होगी, उनका अगला अंदाज क्या होगा। यही वो जादू है जिसे आप भी अपने भीतर जगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जादू शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी को आकर्षित करने का मतलब सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जहाँ हर पल कुछ नया, कुछ अनोखा हो। कल्पना करें, आप किसी से बात कर रहे हैं। अगर आप हर बार उनकी हर बात की तारीफ करें, हर बार वाह तुम कितने अच्छे हो कहें, तो जल्दी ही वो इसकी आदत पड़ जाएगी। उनकी तारीफ आपके लिए एक रस्म बन जाएगी और उनके लिए वो शब्द खोखले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी उनकी बात से सहमति दिखाएं, कभी हल्का सा मजाक करें, कभी एक ऐसा सवाल पूछें जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तो उनका दिमाग आपके साथ हर बार एक नया रास्ता तलाशेगा। वो आपके बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि आप उनके लिए एक पहेली बन जाएंगे। मनोविज्ञान में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को BF कहते हैं। स्किनर ने अपनी किताब साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर में समझाया है। स्किनर कहते हैं कि जब आप किसी को हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं दिखाते, बल्कि कभी कभी उसे चौंका देते हैं, तो उसका दिमाग आपके प्रति ज्यादा उत्सुक रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से हमेशा तुरंत बात करते हैं, उनके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, तो वो आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है। लेकिन अगर आप कभी तुरंत जवाब दें और कभी थोड़ा इंतजार कराएं, तो वो आपके जवाब का इंतजार करने लगेगा। वो सोचेगा, आज इसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और यही वो पल है जब आप उनके दिमाग में एक खास जगह बना लेते हैं। जरा इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। अगर उस फिल्म का हर सीन एक जैसा हो, हर बार वही हंसी, वही डायलॉग, तो आप कितनी देर तक उसे देख पाएंगे? शायद कुछ मिनट बाद ही आप रिमोट उठाकर चैनल बदल लें। लेकिन अगर हर सीन आपको कुछ नया दे, कभी हंसी, कभी रहस्य, कभी रोमांच, तो आप उसे आखिरी मिनट तक देखना चाहेंगे। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। आपको वो फिल्म बनना है जिसे कोई बार बार देखना चाहे, और इसके लिए आपको अपने व्यवहार में थोड़ा रंग डालना होगा। मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सिंटमिहाली अपनी किताब फ्लो,
डीप साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में लिखते हैं, द ह्यूमन माइंड क्रेव्स नोवेल्टी और चैलेंज टू स्टे इंगेज्ड। यानी इंसान का दिमाग हमेशा कुछ नया, कुछ चुनौतीपूर्ण चाहता है। अगर आप हर बार एक ही बात एक ही अंदाज में पेश करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपके प्रति उदासीन हो सकते हैं। मैंने अपने अनुभव में एक और बात देखी है, जो लोग मुझे सबसे ज्यादा याद रहते हैं वो हैं जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती। उनकी कोई बात, कोई अंदाज, कोई चुप्पी मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। मसलन एक बार मैं किसी से बात कर रही थी। वो आमतौर पर बहुत हंसमुख थे, लेकिन उस दिन वो थोड़े गंभीर थे। उन्होंने मेरी बात सुनी, मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी वो चुप्पी मेरे जहन में घूमती रही। मैं सोचती रही, क्या वो नाराज हैं या उनके मन में कुछ और है। बाद में जब वो फिर से अपने हंसमुख अंदाज में लौटे तो मुझे उनकी मौजूदगी और भी कीमती लगी। यही वो रहस्य है जो किसी को आपके करीब लाता है। मशहूर शायर बशीर बद्र ने कितनी खूबसूरती से कहा था, किसी को इतना भी न चाहो कि वो तुम्हें आसानी से समझ ले। इस शेर में गहरी सच्चाई छुपी है। अगर कोई आपको पूरी तरह समझ लेता है तो वो आपके लिए उतना उत्सुक नहीं रहता, लेकिन अगर आप उनके लिए एक पहेली बने रहते हैं तो वो हमेशा आपको सुलझाने की कोशिश करता रहेगा। और यही वो जादू है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। मनोविज्ञान में इसे पुश पुल डायनामिक कहते हैं। जॉन गॉटमैन अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में बताते हैं कि रिश्तों में एक संतुलन चाहिए, कभी करीब आए, कभी थोड़ा दूरी बनाए। ये दूरी नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे आप किसी को अपनी अहमियत का एहसास कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से हर दिन घंटों बात करते हैं तो वो आपकी मौजूदगी को सामान्य मानने लगता है। लेकिन अगर आप कभी कभी थोड़ा व्यस्त हो जाएं, थोड़ा कम उपलब्ध रहें, तो वो आपकी कमी महसूस करेगा। वो सोचेगा, आज ये इतना चुप क्यों है? और यही वो पल है जब आप उनके दिल में गहरी जगह बना लेते हैं। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ब्लूमा ज़ाइगार्निक ने अपनी किताब ऑन फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड टास्क्स में बताया कि लोग उन चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जो अधूरी या रहस्यमयी होती हैं। रिश्तों में इसका मतलब है कि अगर आप अपने बारे में सब कुछ खोलकर नहीं रखते, अगर आप थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा अप्रत्याशित रहते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। मसलन अगर आप किसी से बात करते वक्त अपनी हर भावना जाहिर कर देते हैं, हर बार बता देते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके लिए आप में कोई रहस्य नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप कभी तारीफ करें, कभी हल्का मजाक करें, कभी थोड़ा गंभीर हो जाए, तो उनका दिमाग आपके हर कदम को समझने की कोशिश करेगा। मशहूर शायर जॉन एलिया ने कहा था, वो जो एक लम्हा ए गुफ्तगू है, वही तो जिंदगी की हकीकत है। कितना वजन है इस शेर में। हर बातचीत, हर मुलाकात एक मौका है जो या तो आपके रिश्ते को गहरा कर सकता है या उसे हल्का बना सकता है। और ये मौका तभी खास बनता है जब आप उसमें कुछ नया, कुछ अनोखा डालते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो नहीं हैं जो हमेशा मेरे सामने होते हैं। वो हैं जो कभी कभी मुझे अपनी कमी का एहसास कराते हैं। उनकी चुप्पी, उनका थोड़ा सा इंतजार, उनका थोड़ा सा रहस्य, ये सब मुझे उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता था। तो इस ताकत को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले अपने व्यवहार में संतुलन लाएं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल कैलिब्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने जज्बातों को इस तरह पेश करना है कि वो न ज्यादा खुले, न ज्यादा छुपे। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी उनकी बात पर हंसें, कभी थोड़ा गंभीर हो जाए, कभी उनकी बात को हल्का सा चैलेंज करें। मसलन अगर वो कोई मजेदार बात कहें तो हंसकर जवाब दें, लेकिन अगली बार अगर वो कुछ गंभीर कहें तो उसे ध्यान से सुनें और एक गहरा सवाल पूछें। इससे उनका दिमाग आपके साथ हर बार एक नया अनुभव लेगा। एक और कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। लियोन फेस्टिंगर अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस में बताते हैं कि जब इंसान का दिमाग दो विरोधी विचारों के बीच फंसता है तो वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। रिश्तों में इसका मतलब है कि अगर आप कभी किसी को बहुत ध्यान दें और कभी थोड़ा इग्नोर करें, तो उनका दिमाग ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर आप उनके लिए इतने खास क्यों हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दिन उनके साथ ढेर सारी बातें करें और अगले दिन थोड़ा कम समय दें, तो वो सोचने लगेंगे, कल तो ये इतना खुलकर बात कर रहा था, आज क्या हुआ? ये सोच उन्हें आपके और करीब लाएगी। जरा एक और उदाहरण लें।
मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में खाना खा रहे हैं। अगर हर बार आपको वही डिश परोसी जाए तो कुछ दिन बाद वो आपको बोर करने लगेगी। लेकिन अगर हर बार कुछ नया, कभी मसालेदार, कभी हल्का, कभी मीठा मिलता रहे तो आप उस रेस्तरां में बार बार जाना चाहेंगे। रिश्ते भी ऐसे ही हैं। आपको अपने व्यवहार में वो मसाला डालना है जो हर बार कुछ नया अनुभव दे। मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट अपनी किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस में हेडोनिक एडेप्शन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग किसी भी चीज की आदत पड़ने पर उसकी चमक को कम कर देता है। अगर आप हर बार एक ही तरह का ध्यान या तारीफ देते रहेंगे तो वो उसकी कद्र करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कभी गर्मजोशी दिखाएं, कभी थोड़ा ठंडापन, तो उनका दिमाग आपके प्रति हमेशा उत्सुक रहेगा। मशहूर शायर अहमद फराज ने कहा था, रंजिशी सही, दिल को दुखाने के लिए आ। इस शेर में एक गहरी बात छुपी है। कभी कभी थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी कमी का एहसास किसी को आपकी अहमियत को और गहराई से समझाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये दूरी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा संतुलन है जो किसी को आपके करीब लाता है, न कि दूर ले जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो हैं जो मुझे हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी कोई बात, कोई अंदाज, कोई चुप्पी मुझे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती थी कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। तो